कोई और बोलना चाहेंगे? जी। जैसे कहने के लिए सच पूछे तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं और डेली के बेसिस पे नए-नए एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। मैं आज एक छोटा-सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी, न्यास से जुड़ने का और स्पेसिफिकली सद्गुरु रूप रीता दीदी से जुड़ने का। तो जुड़ने का भी ये क्रम ऐसा नहीं था कि बहुत सहज था, बहुत सिंपल था, क्योंकि जब मैं जुड़ी थी तो एज़ सच लाइफ़ में कोई बड़ा ट्रबल नहीं था या दिख नहीं रहा था और मुझे लग रहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा अनुभव ये था कि जब हमें समझ ही नहीं आता है लाइफ में और लगता है कि सब चीज़ ठीक है, तभी भी न्यास योग काम करता है क्योंकि डेली प्रक्रिया में भी हम जो एक साँस छोड़ रहे हैं और एक साँस ले रहे हैं, तो ये निकालने और रखने की प्रक्रिया कंटिन्यूअसली लाइफ में चलती है। लेकिन अगर कोई हमें अवेयर करा दे कि क्या चीज़ निकालना है, क्या चीज़ रखना है और कैसे निकालना है और कैसे रखना है, तो ये बहुत बड़ा एक अनुभव खुद में हो जाता है। धीरे-धीरे करके दीदी के साथ रहते हुए, दीदी के गाइडेंस के हिसाब से और बाकी भी एनवायरनमेंट का असर था, ग्रुप का असर था कि हम ग्रेजुअली समझने लगे कि जो चीज़ें हम लोग ज्ञान के रूप में आज तक पढ़ रहे हैं और कितनी बार होता था ना सेम चीज़ें हम लोग दूसरे को एडवाइस भी कर देते हैं कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। लेकिन हम शायद कहीं न कहीं उस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मिसिंग पा रहे थे। पता भी नहीं था कि हम ये चीज़ मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में। लोग कह तो देते थे कि हाँ, ये चीज़ करना है, लेकिन कैसे करना है नहीं समझ में आ रहा था। तो रिसेंट का एक अनुभव है कि हमेशा हम लोग जैसे दीदी ने कहा क्रोध मत करो, आक्रोश मत करो और मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल आक्रोश नहीं करती हूँ। अ, मैं अपने आप से बहुत ईमानदार हूँ और ये सब चीज़ें मेरे को बहुत कन्फर्म था कि मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन ऑफ लेट समझ में आने लगा कि छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस हैं और जिससे समझ में आने लगा कि वाक़ई में मैं इतनी सिंसियर नहीं हूँ, तो कितनी हूँ? और बाकी अगर नहीं हूँ तो कैसे होना है? तो हाँ, बेहतर तो लाइफ बनी है पहले से और पहले भी अगर आहा वाला फीलिंग था, तो अब समझ में आने लगा है। अपनी ग्रेजुअली न्यास योग से जुड़ने का सबसे बड़ा मेरा बेनिफिट ये हुआ कि मुझे दिखने लगा, अवेयरनेस क्रिएट होने लगी कि कहाँ लैकिंग पॉइंट्स है और उस पे वर्क करने का रास्ता सहज समझ में आने लगा। जैसे दीदी ने कहा फ्राइडे का रेमेडी क्लास है, तो प्रॉब्लम्स पूछ-पूछ के कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, छोटे-छोटे ही प्रॉब्लम शायद, कि दीदी किसी ने मुझे ऐसे कह दिया। वो भी प्रॉब्लम के रूप में अगर मुझे दिख रहा था, तो अगर मैंने पूछा, तो दीदी ने बता दिया कि अगर ये तुमको दिख रहा है, तो मतलब अपने अंदर कहीं काम करना है। और कहाँ काम करना और कैसे काम करना उन्होंने बताया। तो आई थिंक बहुत सुंदर अनुभव था, जहाँ दुनिया में दिव्य प्रेम और दिव्य क्षमा हम खोज रहे थे, वहाँ उन्होंने क्रिएट कर दिया कि बी द क्रिएटर इंस्टेड ऑफ बीइंग द सीकर। खोजो मत, अब क्रिएट करो। और वो आई थिंक वो पावर मुझे एम्पावर कर गया कि अब मैं ताकतवर खुद हो गई कि मैं दिव्य प्रेम क्रिएट कर सकूँ, दिव्य क्षमा क्रिएट कर सकूँ इसके बदले कि मैं उसको दुनिया में खोजूँ कि कोई मुझे दिव्य प्रेम दे दे, कोई मुझे दिव्य क्षमा दे दे, कोई क्षमा कर दे। हम मेरे पास ताकत आ गया अब दिव्य प्रेम और दिव्य क्षमा का। तो मेरा ये अनुभव मेरे लाइफ चेंजिंग के लिए, मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू। न्यास योगा का ये एक्सपीरियंस मुझे देने के लिए दीदी।